बादशाह को ये जब पता चलता है कि सुंदरी को कुर्बान अली ने अगवा करवाया है तो वो सीधा इसके घर पहुंचता है। इसका गिरबान पकड़कर इसे धमकी देता है कि अगर इसने सुंदरी के बारे में नहीं बताया तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर कुर्बान अली डर जाता है और सुंदरी के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद बादशाह फौरन सुंदरी के पास पहुंचता है और इसे जबरदस्ती साथ ले जाने लगता है, मगर इसी खींचातानी में सुंदरी के सर पर चोट लग जाती है। बादशाह इसे अपनी गाड़ी में बिठा कर अपने घर ले जाता है और वहां जाकर खुद इसके जख्म पर पट्टी करता है। दूसरी तरफ गुलाम को जब पता चलता है कि सुंदरी को बादशाह अपने साथ ले गया है तो वो गुस्से में आ जाता है। वो अपनी रस्सियां तोड़ देता है, दरवाजा तोड़कर बादशाह के आदमी को मारता है और सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर बादशाह के फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी बंदूक निकाल कर बादशाह पर तान देता है। बादशाह भी फौरन बंदूक निकाल लेता है, मगर इसी वक्त सुंदरी दरमियान में आकर इसे रोक लेती है और कहती है कि गोली ना चलाएं। इसी दौरान पीछे से बादशाह का एक आदमी आकर गुलाम के सर पर जोरदार डंडा मारता है, जिससे गुलाम बेहोश हो जाता है। इसके बाद बादशाह सुंदरी को वापस अपने घर ले आता है और जानदार से कहता है कि वो सुंदरी से ही शादी करेगा। ये बात मुर्ग सुन लेती है और अपने बाप कुर्बान अली को फोन करके बता देती है कि बादशाह सुंदरी से शादी करने जा रहा है। अगले दिन बादशाह सुंदरी को शादी की शॉपिंग के लिए माल ले जाता है। जब वो शॉपिंग करके वापस बाहर निकलते हैं तो कुर्बान अली अपने आदमी को हुक्म देता है कि सुंदरी को मार दो। जैसे ही वो माल से बाहर निकलते हैं एक आदमी सुंदरी पर फायरिंग शुरू कर देता है, मगर बादशाह फौरन इसके सामने आ जाता है और गोली इसके बाजू पर लग जाती है। वो सुंदरी की गोद में बेहोश हो जाता है। सुंदरी घबरा कर इसे अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर इसका ऑपरेशन करके गोली निकाल देते हैं। जानदार भी अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बादशाह का काफी खून बह चुका है और इसे खून की जरूरत है। इस पर सुंदरी आगे बढ़कर कहती है कि इसका ब्लड ग्रुप बादशाह से मैच करता है और वो अपना खून देने को तैयार है। इस तरह सुंदरी अपना खून देकर बादशाह की जान बचा लेती है। जब बादशाह को होश आता है तो इसे मालूम होता है कि सुंदरी ने इसकी जान बचाई है। सियाजाब होने के बाद वो पता करवाता है कि इस हमले के पीछे कौन है और इसे मालूम होता है कि ये सब कुर्बान अली ने करवाया था। वो फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है और पुलिस कुर्बान अली को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद बादशाह घर आकर सुंदरी से कहता है कि अगर वो इससे शादी नहीं करेगी तो वो गुलाम की जान ले लेगा। गुलाम की जान बचाने के लिए सुंदरी मजबूर होकर शादी के लिए हाँ कर देती है। मौलवी साहब को बुलाया जाता है और खुशी सुंदरी को तैयार करके लाती है। निकाह शुरू होता है और जब सुंदरी से पूछा जाता है तो वो हाँ कर देती है, लेकिन जब बादशाह से पूछा जाता है तो वो निकाह से इनकार कर देता है। वो सुंदरी से कहता है कि इसे मालूम है कि वो सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है। फिर वो अपने आदमी को कहकर गुलाम को वहाँ बुलवा लेता है। गुलाम को देखकर सुंदरी दौड़कर इसके गले लग जाती है। ये देखकर बादशाह फैसला करता है कि इसकी शादी गुलाम से होगी। ये सुनकर खुशी भी बहुत खुश हो जाती है और मौलवी साहब खुशी खुशी गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़ा देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बादशाह ने सही फैसला किया या फिर इसे खुद सुंदरी से शादी करनी चाहिए थी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।